डॉन न्यूज़ में मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और बहरहाल ज़िमनी इलेक्शन हर हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान होता है। आम तासुर यह है कि ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमती जमात ही कामयाब होती है, क्योंकि हुकूमती जमात के इंतज़ामिया होती है, पुलिस होते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इलेक्शन कमीशन के एहलकार भी उनके लिए काम करते हैं, वसाइल भी उसमें झोंके जाते हैं। तो यही समझा जाता है कि हुकूमत के नामजद करदा उम्मीदवार जिन्होंने सीटें छोड़ी हैं दोबारा उसमें कामयाब हो जाएंगे, बल्कि जो सीटें मुखालिफ भी हैं वो भी ले लेंगे। यूँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अभी कोई 100 दिन तो नहीं हुए, लेकिन फिर भी ये ज़िमनी इलेक्शन बड़े अहम हो गए हैं। कौमी असम्बली की कोई 11 नशिस्तों में इलेक्शन है। 8 PTI ने सीटें छोड़ी थीं, 1 नून लीग ने, और 2 जहां इलेक्शन मुलतवी हो गए थे वहां पर जो है अब दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं। अगर मैं जाऊं सूबाई की, तो उसमें KP की 10 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं, जो बड़े इम्तहान होंगे तहरीक इंसाफ का। इसी तरह मैं जाऊं अगर पंजाब में, वहाँ भी बहरहाल कौमी असम्बली की 9 और सूबाई असम्बली की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन है। और सारी नज़रें पंजाब में भी लाहौर पे हैं, जहाँ खाकान अब्बासी और साद रफ़ीक मैदान में मुस्लिम लीग नून के उतरे हैं। सिंध में इतने ज़्यादा सूरत हाल नहीं है कि एक सीट है जो खां साहब ने NA 243 हासिल की थी, और MKM देखें ये हासिल कर पाती है या खां साहब की सीट वापस होने मिलती है। सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें हैं, बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें हैं। यूँ मैंने जैसे आपसे कहा कि गो के असम्बली की 11 और सूबाई असम्बली की 37 नशिस्तें तो ज़रूर हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या अपनी जो हालिया दिनों में अपनी कारकर्दगी ऐसी दिखाई है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि माशी तौर पर डॉलर बहुत बुलंदी पर है। IMF तहरीक इंसाफ कहती थी नहीं जाएंगे, वहाँ उन्हें जाना पड़ रहा है, कहते हैं हमें सब कुछ विरसे में मिला। इस एतबार से जैसे मैंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन बहरहाल हुकूमत के लिए एक इम्तहान होते हैं। मैंने रहमत दी है, लाहौर में यहाँ मार्का होगा। तहरीक इंसाफ की बड़ी सीनियर और सीजनड रहनुमा हैं हमारी उज़्मा कारदार साहिबा। फिर KP जैसे मैंने कहा खां साहब का सूबा है, उनका कड़ा इम्तहान सेनेटर सितारा अयाज अवामी नेशनल पार्टी को उन्हें दी है। और फिर हमारे शहर में सिंध में पहले सूबाई असम्बली में और बराह रास्त कौमी असम्बली का कामयाब जीतती हैं हमारी शाजिया मरी साहिबा, तो हमारे साथ सिंध ज्वाइन करेंगी। मेरे ख्याल में अगर शाजिया मरी और हमारी सेनेटर सितारा अयाज बुरा ना माने कि बहरहाल आप लोग अपोजिशन की पार्टियाँ क्यों ना, इख्तिदार की पार्टी का इम्तहान है। उज़्मा कारदार से ही मालूम करना चाहते हैं कि उज़्मा बीबी जो आपके अभी 30 दिन 40 दिन जितने भी गुजरे हैं, उसमें 4 जानिब से जो तनकीद हो रही है, फिर जो बहरहाल गुड गवर्नेंस के हवाले से, माशी हवाले से कहते हैं खान साहब ने बड़े बड़े वादे किए थे, तो उसका इम्तहान इतवार को होने जा रहा है। तो क्या समझती हैं इस इम्तहान में PTI तमाम अपनी नशिस्तें ले लेगी जो उसे छोड़ी हैं? इमरान खान इस कौम को एक पहला वाहिद लीडर ऐसा मिला है जो कि जिस पे उन्होंने पूरा एतमाद किया है। और 2 पार्टी सिस्टम में थर्ड फोर्स उभरी तब है क्योंकि लोग जो थे वो दिल बर्दाश्ता थे और बहुत मायूस हो चुके थे पुरानी 2 पार्टी से। तो मेरे ख्याल में ये जो तहरीक इंसाफ का आप कह रहे हैं कि आजमाइश है, मेरे ख्याल में अवाम हमारे साथ खड़ी है, क्योंकि इमरान खान उनको पता है कि वो कभी उनसे झूठ नहीं बोलेंगे। अगर कोई मुश्किलात का सामना है, जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि हमारी जो इकॉनमी के जो हालात हैं, हम तो समझे थे कि वेंटिलेटर पे हैं, पता चला कि उसका तो पूरा जनाजा ही छोड़ के ये लोग गए हैं। तो बहुत ही चैलेंजेस दरपेश हैं। लेकिन इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यही इस्तदा की है और अपनी कौम से कहा है कि आप घबराएं ना, आप फिक्र ना करें, प्रॉब्लम्स हैं, हमें बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी, हमें कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेंगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको विदिन 1 साल के अंदर अंदर इन मुश्किलात को अभी आप 100 दिन से 1 साल पे आ गई भाई। अभी तो 100 दिन कहे थे, कहा था, हमसे भी कहा था खान साहब मिले भाई, अभी 90 दिन तनकीद मत करना। अब आप 1 साल मांग रही हैं, अभी तो आपने 100 दिन मांगे थे। मुजाहिद साहब देखें, 100 दिन से तो डायरेक्शन सेट होती है। अब डायरेक्शन क्या थी, आपने देखा कि आते साथ ही 2 टास्क फोर्स बनाई गई, एक ऑस्टेरिटी की और एक आपकी अकाउंटेबिलिटी की। इन दोनों में एक तो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो हमने एक कैप डालने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमने UK गवर्नमेंट, UAE गवर्नमेंट के साथ हमने कानून साजी भी, हमने उसमें चेंजेस लाए हैं।
आप साजिद जावेद साहब होम सेक्रेटरी उनके आए थे, तो हमने कम से कम आइडेंटिफाई किए 10,000 ऐसी प्रॉपर्टीज इन 2 मुल्कों में जिनकी इन्वेस्टिगेशंस शुरू हो गई हैं और तकरीबन 300 लोगों को तो नोटिस भी जा चुके हैं। दूसरे जहां तक ऑस्टेरिटी का ताल्लुक है, आपको पता है कि डेवलपमेंट बजट जो था 2013 में हमारा 19% था। जी, अब आदाद शुमार में आप जा रही हैं, मैं तो अभी ज़िम्नी इंतखाब का पूछ रहा हूँ। तो शाजिया मरी बीबी से पूछूं, आपके ग़याब में पहले भी मैं कह चुका हूँ, लोग कुछ इस बात पे कहते हैं, आप ये बार बार क्यों कहते हैं कि बराह रास्त वोटों से जीते? भाई हम भी कामयाब हुए हैं, लेकिन भाई कहना पड़ता है बहरहाल सांगड़ में पीर साहब के हल्के को हराना। नॉन डेवलपमेंट जो था इन्होंने 19% से बढ़ा के 22% किया। हम लोगों ने जो है ऑस्टेरिटी ड्राइव शुरू की, इमरान खान ने खुद अपने ज़ात से शुरू की। उज़्मा बीबी सब मान लेते हैं, जरा अब जरा इनके भी तो सवालों के जवाब दें। जैसे मैंने कहा शाजिया मरी, अब ये शाजिया एक तो बात ही मैं कहूँगा कि बहरहाल पंजाब में असल मार्का हो रहा है, फिर आपको नून लीग के पास दोबारा मीसाक करना पड़ा, जाना पड़ा, सीटों पे एडजस्टमेंट करना पड़ा। मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा, बहरहाल सियासत में मुफाहिमत भी होती है, सीट एडजस्टमेंट भी होती है, और सिंध में इतना मुकाबला नहीं है, पंजाब में है ये मार्का। तो वो जो मैं कह रहा था कि 100 दिन या 40 दिन इन सबको छोड़ें, अब तक जो कारकर्दगी रही है क्या उसकी बुनियाद पर? और आप तो खैर पिछले इलेक्शन ही नहीं मानते, कि वो कहते हैं उसमें भी बड़ी धांधली हुई है, इस इलेक्शन में क्या आप तो इनकी हुकूमत है, तो नताइज तो सामने होंगे ना हमारे शाजिया मरी साहिबा। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, आप हर वक्त बहुत ही जी शाजिया हमेशा बहुत ही जी मैंने कहा आप हमेशा बहुत ही इनकरेज करते हैं और मेरे मुखालफिन को हमेशा याद दिला देते हैं कि मैंने उनसे अवामी वोटों की ताकत के बलबूता छीन लिया है। तो बहुत शुक्रिया। जहां तक आपने बात की है, जी बिल्कुल, पिछले इलेक्शंस जो 2013 में हुए उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस थी, लेकिन हम क्योंकि सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रगल, बहुत बड़ी एक जिदोजहद की तारीख रखते हैं, तो यकीनन हम सिस्टम को कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे और ना चाहते हैं कि इस सिस्टम जो जमहूरी सिस्टम है उसको कोई बड़ा धचका लगे। जहां तक सवाल पैदा होता है इन इलेक्शंस का, इसमें भी हमारी रिजर्वेशंस हैं, जो रिजर्वेशंस 2013 में थी जिनको हमने बरमला आरओ इलेक्शंस कहा, इन इलेक्शंस को भी हम ऐसा इलेक्शन कहते हैं जहां हम समझते हैं कि इलेक्टेड वोट्स जो हैं उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। अब आ जाते हैं कि अब बाई इलेक्शंस के अंदर आप बात कर रहे थे, बाई इलेक्शंस हो रहे हैं नून लीग के साथ, हम ऑपोजिशन में बैठे हैं। गो के नून लीग वो जमात है जिसने जब वो हुकूमत में थे और पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में थी, तो हमारी कई बातों को उन्होंने हवा में उड़ा दिया। मतलब ऑपोजिशन की एक वक़्त होती है, एक अहमियत होती है। अब वो खुद ऑपोजिशन में है, उम्मीद करते हैं कि वो समझ सकें कि ऑपोजिशन का एक रोल होता है और उसको अगर वो तलबगार है इज्जत के, जो इज्जत हमें नहीं दी गई थी, तो मैं समझती हूँ कि ये वक्त नहीं है कि हम उनको ये बातें बार बार याद दिलाएं, लेकिन हम संजीदा ऑपोजिशन करना चाहते हैं। अब देखना ये है कि ये जो हुकूमत है वो ऑपोजिशन को सीरियस लेती है या नहीं। बाय इलेक्शन में यकीनन क्योंकि हम ऑपोजिशन की जमात हैं और एक दूसरी ऑपोजिशन की जमात भी इलेक्शन में है, तो जहां हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अलायंस हो या एक अंडरस्टैंडिंग हो। इसमें कोई मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मसला नहीं है, पहले भी ऐसी चीज़ें होती रही हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंध के अंदर दो ऐसी जमातें जो दोनों हुकूमत का हिस्सा है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, और आप समझ सकते हैं मैं किन दो जमातों का जिक्र कर रही हूँ। आप खुश हो रही होंगी जी, आपके लिए तो खुशी का बायस, इत्मीनान का बायस होगा। एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और एक अभी आपने हुकूमती रुकन से पूछा कि उन्होंने ऑस्टेरिटी की बात की। हैरान कुन बात यह है कि एक फाइनेंस बिल तो आया, लेकिन अगर मैं समझती हूँ अच्छा ये होता कि फौरी तौर पर वो बेजा कटौतियां बजट में कर दी जाती और दिखा दी जाती, जैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस, जैसे मिनिस्टर्स की जो बेजा अखराजात हैं, बहुत ऐसे अखराजात हैं जो होने नहीं चाहिए। शाजिया उस पर फिर एक नंबर कट करना था। बजट में कोई ऐसा नंबर कट नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्टेरिटी की स्टेटमेंट्स में 100 दे सकती हूँ, लेकिन एक्शन चलिए अभी इलेक्शन में देख लेंगे ना। इलेक्शन में बजट बुक्स में नजर नहीं आया। ओके, मैं हमारी उज़्मा कारदार और शाजिया मरी के बाद मुझे आना तो अपने सेनेटर साहिबा के पास है और सितारा अयाज बीबी के पास, क्योंकि केपी बड़ा अहम है कि क्या कोई तब्दीली बनेगी इसमें। लेकिन ज़रा तफसील से मालूम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज़रा ब्रेक की तरफ चला जाऊँ, फिर हाजिर होता हूँ आपके पास। सेनेटर अयाज साहिबा और शाजिया मरी और उज़्मा कारदार तो हमारे साथ हैं ही, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
ग्राउंड न्यूज़ में एक बार फिर आप मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। जैसे मैंने कहा आपसे, गालिबन कोई 24 नहीं 12-18 घंटे रहते होंगे, नहीं 12-14 ही घंटे रहते हैं ज़िमनी इलेक्शन में। और मैंने पहले भी कहा कि ये हुकूमती जमात के लिए आमतौर पर चैलेंज होते हैं ज़िमनी इलेक्शन। हमारे उज़्मा करदार साहिबा लाहौर में तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, शाज़िया मरी साहिबा MNA पीपल्स पार्टी की, और मैं ब्रेक से पहले इनसे गुफ्तगू कर रहा था तो मुझे अब यकीनन मैं आऊँगा सेनेटर सितारा अयाज, बड़ी सीनियर हमारी अवामी नेशनल पार्टी की इलेक्शन है और इस इलेक्शन में बहरहाल KP बड़ा अहम है। तो सेनेटर जो उस इलेक्शन में हुआ जिसको आप धांधली ज़दा इलेक्शन कहते हैं, वो कहते हैं जी हर इलेक्शन को धांधली ज़दा ही कहा जाता है, कामयाब हो गए तो दुरुस्त, नाकाम हो गए तो कहेंगे जी धांधली हुई। अगर नवाब शाह में जरदारी साहब कामयाब हो जाएंगे तो आप कहेंगे नहीं जी बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ, और अगर इस्फंजार वली हार जाएंगे तो कहेंगे गलत हुआ। ये इसको पेशे में रखते हुए वैसे क्या समझती हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ को पहली बार हुकूमत मिली है, क्या इस कारकर्दगी पर वो सीटें वापस ले लेगी जो उन्होंने छोड़ी हैं? सेनेटर सितारा अयाज जी। सेनेटर साहिबा। शुक्रिया मुजाहिद साहब। आपने जो अभी इलेक्शन के हवाले से, कल के इलेक्शन के हवाले से भी मैं थोड़ा बात करूंगी, लेकिन हमारी भी 2013 में जो रिजर्वेशंस थी वो थोड़ी सी अलग थी, इस दफ़ा उससे अलग है। लेकिन एज अ डेमोक्रेटिक पार्टी हमारी जो है, और हम इस पे यकीन करते हैं कि डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसको डिरेल नहीं होना चाहिए, तो उसकी वजह से हम असेंबलियों में आ गए हैं। लेकिन हमारी जो रिजर्वेशंस हैं वो हमारी हैं, इसलिए कि उसमें जिस तरीके से हमें इस वक्त 2018 के इलेक्शन में जिस तरह हमें धकेला गया है और कोशिश ये की गई है कि दीवार से लगाया जाए, तो उसके नताइज मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छे आएंगे। और वो हम देख भी रहे हैं कि आगे चल के जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि इनकॉम्पिटेंट लोगों को आगे लेके लाया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा में जो 5 साल उन्होंने जो गंद किया था, उसी गंद को, अपनी गंद को, अब वो समझ नहीं रहे कि अपनी गंद को वो किस तरह साफ करेंगे। कारकर्दगी को आप गंद करार दे रही हैं। फेडरल में भी जब कारकर्दगी को आपने गंद कर दिया, कारकर्दगी है उसको आप, खैर आपका नुक्ता है। आप यू आर वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा, और आप खुद उसको आके देखें कि वहाँ पे इन्होंने क्या किया है इन 5 सालों में, और इस वक्त उनको समझ ही नहीं आ रही है कि उसको हम ठीक कैसे करेंगे। अब जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें इस वक्त हमारे ANP के 6 कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शन में जा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जिस वक्त हारून बिलोर को शहीद किया गया था, तो उस वक्त हर एक पार्टी ने बहुत ज़्यादा एक ऊंची बातें की थी कि जी हम अपना कैंडिडेट नहीं लेके आएंगे, इसलिए कि समर बिलोर साहिबा इस वक्त कंटेस्ट कर रही हैं इलेक्शन। सारी पार्टियों ने तो अपने कैंडिडेट्स विड्रॉ करी एक्सेप्ट PTI, जो कि बड़ा अजीब एक चीज़ है कि आपने बात की और वहीं यू टर्न फिर आपने ले लिया और उनको आपने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। हम लोग तो अपना इंशाल्लाह कंटेस्ट भी कर रहे हैं, और वी आर वेरी होपफुल कि अगर 2018 जो अभी रिसेंट में हुआ है उस तरह के इलेक्शन ना हुए तो ANP अपनी सीटें ले लेगी दोबारा। जो ये 6 सीटें हैं हम ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे फिर वही सवाल पैदा हो रहा है कि आप यहाँ पे बातें हम इतनी ऊंची ऊंची करके आए हैं, लोगों से, आवाम से वादे करके आए हैं, और आते साथ ही जो आवाम को धचके पे धचका लगाते जा रहे हैं, फिर भी हम कह रहे हैं कि जी आप सब्र करें, सब्र का दामन ना छोड़ें। 100 साल से आगे बात बढ़ गई है, साल तक, बल्कि हमने कहा भी था कि 100 साल का वादा ना करें। हमने इनको नहीं कहा था कि 100 दिन का वादा ना करें। इन्होंने अभी वो 100 दिन से आगे 1 साल, और ये आगे चलता जाएगा, और अल्लाह ना करे कि ये 5 साल पूरे करें। अगर ये 5 साल पूरे करेंगे पाकिस्तान के वही हालात होंगे जो KP के हालात। ठीक है सेनेटर सितारा अयाज, जरा मैं आ जाऊं जो उज़्मा बीबी आपने सुना पहले हमारी शाज़िया मरी बीबी ने ब्रेक से पहले, और अब जो सितारा अयाज बीबी कह रही हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं ख़ासतौर पर जो महंगाई है और ये जो खाली गवर्नर हाउस जो है वो उसमें लोगों को घुमा फिरा दिया, आप लोगों ने कहा दिया जी भैंसों को जो है बेच दिया, गाड़ियों को बेच दिया, लेकिन जो ठोस इक़दाम थे, डॉलर कहाँ जा रहा है, IMF के पास जा रहे हैं, खान साहब कहते थे कभी नहीं जाऊँगा, ये सब कुछ इस पर बड़ा सब सवाल होंगे। लोग का वोटर करेगा इतवार के दिन आप लोगों से। उज़्मा करदार जी। मुजाहिद साहब, मैं सितारा सेनेटर जो हैं हमारी, मुझे बड़ी हमदर्दी है उनके साथ। 5 साल की इन्होंने इसी टाइप की बातें की थी
कि ये अगली इलेक्शन में इनका खात्मा हो जाएगा, इन्होंने तो धेले का काम नहीं किया, तो मुझे हमदर्दी है क्योंकि जाहिर है इस दफ़ा मैंडेट फिर पख्तून आपको पता है 2 दफ़ा कभी एतमाद का वोट नहीं देते, वो तभी देते हैं अगर वो समझें कि किसी ने उनके लिए कोई बेहतरी या काम किया है। तो जाहिर है अगर केपी में 2018 में हमें क्लीन स्वीप मिली, जबकि 2013 में तो हमें अलायंस जमात इस्लामी के साथ थी, फिर हमारी हुकूमत बनी थी, कुछ ना कुछ तो किया होगा ना अच्छा जो दोबारा लोगों ने वोट दिया। तो बीबी सितारा से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जरा थोड़ा सा एहतराम कर लिया करें। इनसे तो ये तो आपने जाती कर रही है ना हमारी जो शादिया मनी से मैंने कहा कि अगर आपने तो पीटीआई को वोट नहीं दिया ना, मैंने ऐसे कहा कि शादिया मनी से आपकी हमदर्दी का इज़हार नहीं कर रही। सबसे पहले स्पीच में कहा था आप कोई हल्का खोल लें जहां पे आपको आप समझते हैं धांधली हुई है, हमें कोई एतराज नहीं, आप चाहे सारे हल्के भी खोल लें। और अभी विद इन द फर्स्ट मंथ पार्लिमानी कमीशन भी बना दिया है धांधली पे, तो हमारा तो दामन साफ है, हमें कोई एतराज नहीं। आप इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शंस करवाने हैं, बाय इलेक्शंस भी, और 2018 की भी इलेक्शन कमीशन ने कराए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है और फौज की निगरानी में ये हो रहे हैं, तो हमारा तो इससे कोई लेना देना है। हम भी आपकी तरह एक पार्टी है जो कि मैदान में उतरे हुए हैं और एक बराबरी की सतह पे सबका मुकाबला इस वक्त हो रहा है। ओके, अच्छा शादी बीबी, मैं कह रहा था इन्होंने सेनेटर सतारा अयाज से तो हमदर्दी का इजहार किया, पता नहीं आपसे क्या यकजहती का इजहार करना चाहिए या अपने गुस्सा वस्से का कुछ इस तरह का नहीं। मैंने सोच रहा था कि ये क्या वाली बात है। खैर चलो जी, शादी आपने सुना हमारे, आप एक बात है वैसे मुझे थोड़ा बहुत उज़्मा का साथ इसलिए देना पड़ेगा कि आप दोनों खवातीन जो है ना इन पर जो है लाहौर पे हमलावर हो रही हैं। जी शादिया नहीं हम मैं नहीं समझ कोई ऐसी बात नहीं, मुझे पता है। देखिए मुजाहिद साहब वी कैन ऑल अग्री टू डिसएग्री, और इसमें इज्जत और एहतराम का दामन नहीं छूटना चाहिए, जो कि अफसोस के साथ आजकल के माहौल में बहुत ज्यादा छूटता नजर आ रहा है। मेरा अलग ओपिनियन हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और का गिरेबान पकड़कर उसको बताऊं कि मेरा ओपिनियन अलग है। तो मेरा ओपिनियन बिल्कुल अभी भी यही है कि 2013 के जो इलेक्शंस थे उसमें भी हमारे जो रिजर्वेशंस थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, हमने उन्हें आरओ इलेक्शंस कहा। इन इलेक्शंस में भी हमारे रिजर्वेशन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी मैं इलेक्शंस के हवाले से समझती हूँ कि है और होती है आइन के ऐन मुताबिक, वो है इलेक्शन कमीशन की। लेकिन देखा यूं गया कि इलेक्शन कमीशन ने पिछले इलेक्शंस में कहा कि आरओ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। कैटेगोरिकली इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने हमारी एक मीटिंग में ये कहा कि जी हमारा कंट्रोल नहीं था उनके ऊपर। और अब भी इलेक्शन कमीशन जो है नादरा पर काफी चीजें डाल रही है और नादरा इलेक्शन कमीशन पर। तो मैं तो तमाम चीज का ओनस जो है वो आज भी इलेक्शन कमीशन पर डालती हूं आइन के मुताबिक, क्योंकि उनका काम था कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होल्ड करें। अगर रिजर्वेशंस किसी जमात को है उसको एड्रेस करें, अगर उनके बस में नहीं है तो अदालतें मौजूद है, वो लेकर जाएं ये केस अदालतों में कि हमें किसी एक इदारे पर शक है, एक इदारे की नाअहली की वजह से हम पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। तो क्यों इलेक्शन कमीशन अपने रोल से पीछे हट रही है? अब ओवरसीज पाकिस्तानीज का मुझे अच्छी ये बात लगी कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरेस्ट लिया, गो के पार्लियामेंट के अंदर से भी ओवरसीज की वोटिंग की बहुत सपोर्ट थी, जिसकी वजह से हमने बड़ा काम इस पर किया। पिछली पार्लियामेंट्री कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट हुई कि इनको किस तरह से ऐड किया जाए, और इलेक्शन कमीशन के बड़े एतराजात थे, उन्हें खुशी नहीं थी इस बात की क्योंकि मैकेनिज्म पर उनको भरोसा नहीं था। अब यकायक इस बाई इलेक्शन में वो कहते हैं कि जी मैकेनिज्म है, इंटरनेट है। मुजाहिद साहब आप मुझे बताएं, जब इतने संगीन इल्जामात और कंसर्न्स पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शंस पर किए जा रहे हैं और उस पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, तो किस तरह इलेक्शन कमीशन मुतमईन करेगा उन लाखों ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि उनका वोट सही जगह निकलेगा जहां वो कास्ट करेंगे, और हमें इत्मीनान होगा कि ये पूरी एक्सरसाइज सही तरीके से सरअंजाम दी जा रही है। तो ये कंसर्न्स जेन्युइन है, सिर्फ एक मेरी या मेरी जमात की नहीं है। ज़िमनी इलेक्शन बहरहाल एक बड़ा मार्का होंगे, खासतौर पीटीआई 8 नशिस्तें हैं और ये 8 नशिस्तें हैं, उसको कहते हैं 2-4 नशिस्तों पर पीटीआई की हुकूमत खड़ी है और कुछ 2-4 अलाइज के। लेकिन खैर चले, इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। ब्रेक से पहले जो मैंने आपसे कहा कि बहरहाल ये तो हकीकत है ना कि पीटीआई को जो नशिस्तें मिली थी उसमें उन्हें एब्सलूट मेजॉरिटी नहीं मिली थी। एक के लिए शाहजहान बुख्ती का वोट लेना पड़ा, 2 के लिए मैंगलों के पास जाना पड़ा, 4 के लिए एमकेएम के पास आना पड़ा, फिर और जगह भी फिर हमारे जहांगीर तरीन साहब का हेलीकॉप्टर इधर गया उधर गया। किसी ने कहा भाई खान साहब को अगर जिन लोगों ने अगर इतनी वाकई दे दिया भाई 12-14 नशिस्तें और दे देते, क्यों इतनी सब कुछ मुजर था। तो उसमें भी ये बड़ा मुश्किल नहीं है कि अगर 8 की 8 आ भी जाएं और अगर 8 में कुछ कम जो ज़रा लोग कहते हैं बहरहाल मुकाबला है तो कुछ कहते हैं तिनकों पे खड़ी है पीटीआई की हुकूमत। आलाए इत्तेहादी इतने बाएतमाद नहीं होते और हमारे एमकेएम वाले भाई लोग तो बड़े, आपको पता है ज़रा सी बात पर उनको गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बड़े इनसे ज़ख्म खाए हैं, कितनी कब छोड़ जाते हैं ये लोग, इनका कुछ पता नहीं होता। जी उज़मा कारदार। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मुजाहिद साहब। हमारी बाकायदा अलायंस के साथ ही हमने सेंटर में भी हुकूमत बनाई और जो भी उनकी रिजर्वेशन है या उनकी जो इश्यूज़ हैं उनको ज़ाहिर है वो उनको भी हमें सुनना पड़ेगा और उनको अपने साथ बिल्कुल मिला के तो फिर हमने चलना है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये बहुत एक अच्छे आसान तरीके से ये इलेक्शन होगा। आपको पता है डिफरेंसेस तो होते हैं, लोग अपने मुतालिबात कुछ जायज़ कुछ नाजायज़, ख़ास तौर पे जो आपकी जो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं वो मैक्सिमम कोशिश होती है कि वो अपने बेहतरी या मुफाद के लिए वो निकाल सकें, लेकिन फिर भी ये जोड़ तोड़ तो चलती रहती है। लेकिन हमने तो ये देखना है कि हमने हुकूमत भी चलानी है, कौम से किए हुए हमने वादे भी पूरे करने हैं और उसके लिए हमें जो भी करना पड़े, थोड़ी अगर कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम उसे दुरेग नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह ताला इमरान खान ने जो अपने मैनिफेस्टो में जो वादे पूरे किए हैं वो आप देख रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने ये घरों की 50 लाख घरों की स्कीम जो है वो लॉन्च कर दी है, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की कर दी है। तो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सारे वादे इंशाल्लाह ताला पूरे होंगे। सेनेटर से सतारा याद वैसे ये जो एक बार बार ये जो पीटीआई का दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा ने यानी आपके सूबे ने दूसरी बार किसी को नहीं जिताया। हमें इल्म है कि 2002 में एमएमए वाले आए, फिर पीपल्स पार्टी और आपकी हुकूमत आई, ये हुआ कि दूसरी बार भी जिताया, कहते हैं कारकर्दगी की बुनियाद पर जीते। सेनेटर क्या वजह थी? या तो ये नहीं कि अपोजिशन तकसीम थी, हुकूमत ने वसाइल इस्तेमाल किए, क्या सबब है सेनेटर सितारा? देखिए मैंने साहब देखिए सारी पार्टियां इस पे एग्री हैं कि जो भी हुआ 2018 के इलेक्शन में उस पे तो सभी एग्री हैं कि दैट वाज नॉट इलेक्शन, वो तो सिलेक्शन था। और चाहे वो नादरा उसमें इन्वॉल्व है या इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व है, जो भी इन्वॉल्व है, उसके लिए इतनी ज़्यादा अभी ये जो कमेटी भी बन रही है और इतनी चीखो पुकार जो हुई है, तो खैबर पख्तूनख्वा का भी वही हाल था जो पूरे मुल्क का हाल है, वही खैबर पख्तूनख्वा का था। और आप सही कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा कोई वोट नहीं देता है। अगर इनके पास जो हम समझ रहे थे कि शायद कुछ सीटें जो ये पहले हारे थे, हमारे जहनों में तो ये था कि शायद वो सीटें ये जीत जाए, लेकिन जो इन्होंने जीते थे वो तो सवाल नहीं पैदा हो रहा था कि इन्होंने तो वहाँ अपने हलकों में कुछ भी नहीं किया था, तो कैसे कोई इनको वोट देता। तो वो तो बिल्कुल सामने की बात है। और इस वक्त भी हम कहते हैं कि अभी बाई इलेक्शन हो रहा है और जो इतने बड़े बड़े ये दावे कर रहे हैं कि हुकूमत उसमें कोई अपना हिस्सा नहीं डाल रही, कोई भी हुकूमत जो एहलकार हैं या जो इनके MNAs MPAs या जो ओहदों पे लोग हैं वो नहीं जाएंगे, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। हल्कों में जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है, इनके लोग भी जा रहे हैं, वहाँ पैसे पे वोट भी खरीदे जा रहे हैं और सारा जो 2 नंबर का काम इलेक्शन में होता है इस वक्त हुकूमत हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये कर रहे हैं। ओके सेनेटर, मुझे कंक्लूड कराना है, लेकिन शायद अभी भी मुझे आपके पास आना तो है, लेकिन एक मैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद फ़ौरन आपके पास आता हूँ ताकि आपसे कंक्लूड करा दूँ कि वाकई हम जो इतनी ज़िमनी इलेक्शन को, इतनी ज़िमनी इंतखाबात को इतनी अहमियत देना भी चाहिए या नहीं। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद बेलोली आपको खुशामदीद कहता है। मैंने कहा चले हमारी 3 बड़ी सीनियर सीजन ख़वातीन जो हैं अपनी अपनी पार्टियों की जो मुस्तकबिल के यानी जो अभी जिससे मैंने कहा कि 12-14 घंटे रह गए हैं उस पर गुफ्तगू कर रही थी। जरा मैं शादिया बीबी से कंक्लूडिंग वर्ड ले लूँ। शादिया, असल तो मार्का कल ही होगा और खैर आप लोगों का ज़्यादा इतना स्टेक पर नहीं है, असल मार्का पंजाब में ज़रूर है और इम्तहान PTI का ज़्यादा है कि वो जो 8 नशिस्तें हैं 11 में से क्या वो बरकरार रख सकेंगे। वैसे आपने बड़े माशाल्लाह इलेक्शन लड़े हैं, ज़्यादा जीते ही हैं, आपका क्या लगता है क्या ज़िमनी इंतखाब में लोग जो है रद्दमल का इजहार करेंगे? ये जो माशी बहरान कह लें, इनके गवर्नेंस का हवाल कह रहे हैं, या अभी कि नहीं तो अभी जल्दी है क्योंकि शरीफों ने भी कोई ज़्यादा पंजाब आजा में दिया या नहीं था ना उनको, इसलिए। जी शादिया। शुक्रिया मुजाहिद साहब। देखें बात यह है कि आपने दुरुस्त फरमाया, अगर कुछ घंटे रह गए हैं इस बाई इलेक्शन में जो मुख्तलिफ इलाकों में हो रहे हैं पाकिस्तान के, उसमें कुछ वोटर भी नॉलेजेबल है। हम ये नहीं कह सकते कि वोटर को आपने सिर्फ एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया तो बस वो ट्रक की बत्ती के पीछे जो भी निशान नजर आएगा उस पर वोट कर देगा। जो ऐलानात किए गए थे और बहुत ही एहतराम के साथ जो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं इस वक्त इस शो के अंदर, उन्होंने घरों की बात की। देखिए आपने घरों की जो 50 लाख घरों की बात की है, अगर आप कुछ तखमीना भी, मैं आपको ज्यादा नंबर्स नहीं देना चाहती, लेकिन 180 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है। 180 बिलियन डॉलर्स जो कि सीपेक के जो तखमीना है उससे 5 गुना ज्यादा है और FBR का तखमीना जो 5 सालों में FBR कलेक्ट करेगा उससे भी ज्यादा है। तो एक रकम की बात हो रही है। मैंने जैसे पहले भी कहा, बयानात तो 100 आ सकते हैं। अब ये बयानात का नतीजा था कि आपको फिर पीछे जाना पड़ा। IMF पर आपने बयान दे दिया आप खुदकुशी कर लेंगे अगर हम IMF की तरफ गए, आपको जाना पड़ा। मैं नहीं कह रही जाना गलत है, मैं कह रही हूँ ऐसे एक्सट्रीम पर बयान देना गलत है, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना गलत है। 9 रुपए डॉलर गिर गया, पाकिस्तानी रुपी गिर गया और आपने इतना बड़ा नुकसान तारीखी किया पाकिस्तान का ये पिछले कुछ हफ्तों में। तो लोग तो देखेंगे ना, आने वाले बाई इलेक्शन में लोग आपकी इस सिमत को देखेंगे। मैं नहीं कहती आप मार्का मार सकते थे, लेकिन आपने कहा आप मार सकते हैं। आपने कहा आप 100 दिन में पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे, फिर वो 100 दिन 6 महीने हो गए और अब बीबी ने फरमाया वो साल हो गया। मुझे नहीं पता वो 365 डेज कब बना, लेकिन 6 महीने तक तो मैंने सुना था कि एक टर्न आया है। तो देखिए लोग देख रहे हैं। आप मुझे गाली देंगे, इससे आपकी पॉलिसी में कोई चार चांद नहीं लगेंगे। आप मेरी जमात को बुरा भला कहेंगे, इससे आपका वोटर मुतमईन नहीं होगा। आपका वोटर और पाकिस्तानी उस वक्त मुतमईन होगा जो आपने झाड़ पे चढ़ाया है लोगों को, इतने बड़े बड़े दावे और वादे किए, इनको पूरा करने से वोटर मुतमईन होगा, मुझे गाली देने से नहीं होगा। ठीक है, मुझे बस 2 मिनट आपको दूंगा ताकि मैं एक आध मिनट जरा छोटे सूबे को भी दे दूं ना, KP को जरा कंक्लूडिंग बात के लिए। जी उज़्मा करदार जल्दी से। जल्दी से क्या, गुफ्तगू तो सियासी हमेशा जारी रहती है, डायलॉग होता रहता है, अच्छी बात है उज़्मा, लेकिन मुश्किल सवाल है जो पूछे शाजिया ने। उज़्मा करदार जी। मुजाहिद साहब, शाजिया मरी बहुत रिस्पेक्टेड बहन है, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी का जो नारा था रोटी कपड़ा और मकान, अगर ये तीनों दे देते अगर अवाम को, तो फिर इमरान खान का तो वजूद ही ना होता। जाहिर है कि इन्होंने इन तीनों में से कुछ भी नहीं दिया। ये जो हाउसिंग की बात कर रहे हैं, ये एक जामे प्रोग्राम है जिसमें जो हुकूमत है वो सिर्फ ज़मीन जो है वो कोलैटरल में देगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आपके वादों पर तो एक अलग गुफ्तगू होगी, लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि चले वो उसकी तफसील में अगर गया तो चले सितारा एक लाइन में कर दिए, क्योंकि मैंने कहा ना मुझे कहा जा रहा है कि मैं कंक्लूड कर दूं। सितारा तो आपको लगता है आपका सियासी तजर्बा क्या कहता है? जी हाँ जी सितारा। मुजाहिद साहब एक्चुअली आवाज आपकी कट के आ रही है, इसलिए पूरा सवाल सुनाई नहीं देता है। इनके जो वादे हैं, एक तो सियासी नारे इलेक्शन से पहले अच्छे लगते हैं, इलेक्शन के बाद जब आप हुकूमत में आते हैं उसमें आपको कंक्रीट प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ये सियासी नारे, सियासी वादे अब इनको जेब नहीं देते जो इन्होंने लगाए हैं, चाहे वो घर दे रहे हैं, चाहे वो बाकी जो दे रहे हैं, चाहे वो टॉयलेट साफ करने के, जो भी ये सारे सियासी नारे बस सियासी नारे हैं। प्रैक्टिकल और कंक्रीट काम इनको करना है, वरना लोग बाहर निकलेंगे। हर चीज नामुमकिन कहते थे, लेकिन सब चीजें मुमकिन हो गई थी इंशाल्लाह। पाकिस्तान नजर आ रहा है, IMF के पास जाते ही पता चल गया कि मुमकिनात क्या थी। कोई बात नहीं, अगर आप मुझे क्या पता था प्रॉब्लम शुरू हुआ है। अरे अरे मैं चाह रहा था और मुझे तो लग रहा है कि प्रॉब्लम अभी शुरू हुआ है, लेकिन मैं फिर भी अपने सीनियर मोहतरम
मेहमानों का शुक्रिया परेशान अदा करें। ये इमरान खान आप है लोगों तो ने फिर तो देखे ना 29,000 का जो एक तौक गले में पहना दिया हमें लोन्स का, जाहिर है उसको तोड़ते तोड़ते हमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। कितना वक्त लगेगा? आपको पता होना चाहिए था कि मईशत की मुजाहिद हालत क्या साहब है। देखें ना, नहीं, अरब डॉलर नहीं, चाहिए नहीं, हमें, कोई हुकूमत शिकायत चाहती नहीं है, करनी, इस करा वक्त दो। ऑपोजिशन चले भाई, इसको ऐसा करते हैं, आज ये प्रोग्राम को यही छोड़ते हैं और हमें तो कल 2 जो है महीने के दादा रिजर्व्स, फॉरेन चले। रिजर्व्स जो है उनके लिए जाना पड़ रहा है वहाँ पे इस वक्त। मैं तो ये कहूंगा, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बल्कि सबको मुझे पता था क्या हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि बहुत बुरी हालत है। थैंक यू इनसे पूछे ना 40 साल में इन्होंने किया क्या है, सवाए कशकोल लेके सारी दुनिया में फिरने के, कुछ किया होता तो शायद हमें ये मेरी तो ख्वाहिश थी कि देखना प्रोग्राम ये जारी रहता, लेकिन कहा जा रहा है कि आपके पास इतना ही वक्त है कि आप अपनी 3 मेहमान खवातीन का शुक्रिया अदा करें और उनसे इजाज़त लें। तो सेनेटर सितारा अयाज, शाजिया मरी और हमारी उज़्मा कारदार का शुक्रिया अदा करते हुए मुजाहिद बरेलवी डॉन न्यूज़ से इजाज़त लेता है।